घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर के चलते बढ़ती पाबंदियों को देख सहम गए प्रवासी मजदूर, फिर लौटने लगे हैं अपने घरों की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की नई लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। बदले हालात को देखकर प्रवासी मजदूर भी सहम गए हैं। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान देश के तमाम शहरों में लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की जो आशंकाएं बनी थी, उसको देखते हुए प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों की तरफ लौटना अब शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक प्रवासी मजदूर पिछले लॉकडाउन के दौरान जो समस्याएं पैदा हुई थी और जो तकलीफें हुई थी, उनको याद करके खौफजदा हो जाते हैं। और इसी के चलते राष्ट्रीय राजधानी में जो लोग मजदूरी करते हैं, उनको डर है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, और इसीलिए वो पहले ही अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग दिल्ली में मजदूरी करते हैं, वो लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन का इंतजार करते रहे, पर पिछली बार लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया, इसलिए वो तकलीफें हुई उनको और भोजन तक की समस्या उत्पन्न हो गई, इसलिए इस बार पहले ही निकलना चाह रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कर्फ्यू लगने से पहले ही कई लोग तो अपने गाँव वापस लौट चुके हैं और कई अन्य मजदूर हैं जो घर लौटना चाहते हैं। पिछली बार के लॉकडाउन में जो तकलीफें हुई, उनको याद करके प्रवासी मजदूर डरे हुए हैं। बिहार, गोंडा, मुरादाबाद, इन जगहों से जो मजदूर आए थे, वो घर लौटना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं और आपको भी यही डर है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए और उससे पहले आप भी अपने घर वापस लौटना चाहते हैं? तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की यूपी के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू, कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती और बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दे दिया है। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे शुरू होगा, जो सुबह के 6 बजे तक चलेगा। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थान आगामी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अहम खबर, कोरोना की खतरनाक रफ्तार के बीच तमिलनाडु ने लगा दिया है संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए अब राज्य सरकारों ने तो गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकारों ने जिलेवार भी कई तरह के नए नियम बना दिए हैं और कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं अन्य राज्य सरकारों की बात करें तो प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद, वर्क स्पेस को आधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के चलते तमिलनाडु में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण रूप से लॉकडाउन तमिलनाडु चेन्नई में लगा दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने पहले ही नाइट कर्फ्यू राज्य में घोषित किया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की राजस्थान में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, 12वीं तक के स्कूल बंद, शादी में 50 लोगों को ही अनुमति। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के कारण राजस्थान में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात के मद्देनजर गहलोत सरकार ने रविवार को फिर से पाबंदियां बढ़ाते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया है। वहीं राज्य में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं, यानी कि 12वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे और ये प्रतिबंध 30 जनवरी तक लागू रहेगा। वहीं शादी समारोहों में भी 100 से घटाकर 50 लोगों की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि इसके तहत शनिवार रात 11 बजे से सुबह सोमवार 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को ही वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। प्रतिदिन 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दोस्तों, जिस तरीके से
से हमारे देश में ओमिक्रॉन और कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए तो अब राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। कई राज्य सरकारों ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कई लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप भी सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को लेकर केजरीवाल ने दिया है जवाब। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक लॉकडाउन लगाने की तो कोई योजना नहीं है, मगर लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो कभी भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। पिछली लहर के मुकाबले इस बार कोविड लहर में मृत्यु कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत भी कम पड़ रही है। पर दोस्तों आपको बता दें कि जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए अगर अस्पतालों में व्यवस्था पूरी न हो तो मरीज कहां जाएगा, इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। और इसी के मद्देनजर क्या सरकार वापस दोबारा से लॉकडाउन लगाएगी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में आज से लग जाएगा नाइट कर्फ्यू, जिम और सैलून रहेंगे बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 जनवरी से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे शुरू होगा जो सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि 5 या फिर उससे ज्यादा व्यक्तियों के ग्रुप की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ जरूरी कामकाज के लिए आवाजाही पर छूट रहेगी। लोगों को मेडिकल इमरजेंसी, फ्लाइट पकड़ने, ट्रेन पकड़ने के लिए आवाजाही पर छूट मिलेगी। इसके लिए लोगों को चेकिंग के दौरान वैलिड टिकट दिखाना होगा। सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आवश्यक गतिविधियों और शिक्षकों की प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर भी 15 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। वहीं स्विमिंग पूल, टूरिस्ट प्लेस और जिम पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि मुंबई लोकल ट्रेन में सफर पर फिलहाल अभी सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। शादी समारोह में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महंगाई से मिलेगी राहत, 587 रुपए में मिलेगा अब LPG सिलेंडर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महंगाई से त्रस्त हर व्यक्ति 2 पैसे की बचत करना चाहता है। रसोई गैस के बगैर किसी का काम तो चलता नहीं, क्योंकि खाना इसी पर पकता है। सरकार ने भले ही गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG के सिलेंडर जरूर दिए हो, लेकिन उनको रिफिल करवाने के लिए लोगों को पैसे का भुगतान तो करना ही पड़ता है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों को बढ़ा दिया है। सस्ता होने के बाद भी सिलेंडर 900 रुपए या फिर उससे ज्यादा में ही मिल रहा है। कोरोना महामारी तो आई, सरकार ने सब्सिडी के पैसे भी बंद कर दिए। इससे मुश्किल और बढ़ गई। सब्सिडी देनी शुरू की तो इतनी मामूली रकम बैंक अकाउंट में आती है कि मानो ऊंट के मुंह में जीरा। बहरहाल अब आपको जल्द ही LPG सिलेंडर बहुत ही कम कीमत में मिल सकता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अगर एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई तो पेट्रोलियम कंपनियों के डीलर को सरकार 303 रुपए की सब्सिडी देगी और उतनी ही छूट आपको LPG के सिलेंडर की कीमत पर मिल जाएगी। यानी आपको जो सिलेंडर मिलेगा उसके लिए आपको 900 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 587 रुपए चुकाने होंगे। तो है ना आपके फायदे का सौदा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपके घर भी LPG के सिलेंडर पर ही खाना बनता है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को लगेगी बूस्टर डोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक में करीबन 21 लाख स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले कर्मी और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 की बूस्टर डोज यानी कि उसकी खुराक दी जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। कोविन पोर्टल के अनुसार जिन भी स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मी जो भी हैं, उनको अगर खुराक चाहिए तो 9 महीने या फिर 39 सप्ताह हो चुके हों तो उनको बूस्टर डोज मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना की वैक्सीन नहीं तो ट्रेन में नो एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसी क्रम में दक्षिण रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 जनवरी सोमवार से चेन्नई लोकल ट्रेन में उन्हीं लोगों को चढ़ने की अब इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली होगी। दक्षिण रेलवे कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही है। रेलवे का कहना है कि बिना मास्क वाले यात्रियों पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना ने बढ़ा दी है टेंशन। हालात की समीक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना कोहराम मचा रहा है और सरकार की टेंशन बढ़ गई है। कई राज्यों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को देश भर से करीबन 1,60,000 नए कोरोना के मामले मिले हैं। देश की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोविड-19 महामारी की चपेट में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगड़ते हालात की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जो भी वर्तमान की स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। और इस मीटिंग में ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी
उनके साथ आगे की रणनीति और कार्य योजना का खाका भी तय करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 1 हफ्ते में ही 2 करोड़ बच्चों को लगी है वैक्सीन, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है बधाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच एक अच्छी खबर आई है। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन का एक बड़ा और बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 हफ्ते में ही 2 करोड़ डोज पार कर गया है। और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई भी दी है। और दोस्तों आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसे ऐतिहासिक मुकाम बताया है। उन्होंने कहा कि अच्छा किया मेरे युवा दोस्तों, आइए हम इस स्पीड को बरकरार रखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हिमाचल में 50% स्टाफ के साथ 5 दिन ही खुलेंगे कार्यालय, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी कार्यालय 5 दिन खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 50% कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे और इन सभी के अलावा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लंगर और धाम के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। दुकानों के खुलने का समय भी अब सीमित कर दिया जाएगा और इस पर जिला प्रशासन निर्णय लेगा और ये आदेश सोमवार 10 जनवरी से 24 जनवरी तक लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश के कई राज्यों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का दौर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों के मौसम में खासा बदलाव देखा गया है। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। रविवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि उत्तरी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और दिल्ली में और खास तौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और भारी हिमपात दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में सोमवार से बारिश रुकने और तापमान में गिरावट की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।